हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने एक वीडियो चढ़ाया था कि न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स से फॉर्म आई हुई है ये अप्रेंटिसशिप के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से। तो इसमें आप सबको फुल नोटिफिकेशन में आप सबको चढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ आईटीआई अप्रेंटिसशिप। इसमें आईटीआई अप्रेंटिस के लिए फॉर्म है। Under the provision of Apprentice Act 1961, Nuclear Fuel Complex invites application for the ITI pass candidate for 1 year apprenticeship training in following trades। ये 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप करवाएगा, इसके लिए फॉर्म निकला हुआ है। इसमें हम बात करते हैं अटेंडेंट ऑपरेटर के कैमेक प्लांट के लिए स्टिपेंडरी और क्वालिफिकेशंस की। तो क्वालिफिकेशंस में तो सबसे पहले बात होगा कैंडिडेट हुआ पास्ट 10th एंड आईटीआई इन रिस्पेक्टिव ट्रेड ड्यूरिंग 2018, 19 और 2020 ओनली एलिजिबल फॉर अप्लाई। जो भी कैंडिडेट आईटीआई 2018, 19 या फिर 20 में किया है, सिर्फ वही एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके अलावा कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते। अटेंडेंट ऑपरेटर केमिस्ट प्लांट के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए, फिटर के लिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, मैकेनिस्ट टर्नर के लिए 8,050 रुपये का पेमेंट होगा और आपको मिलेगा पेमेंट। उसके बाद कारपेंटर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, सीओपीए, स्टेनोग्राफर, मैकेनिकल डीजल, प्लम्बर, बिल्डर, ये सब के लिए 7,700 का पेमेंट आप सबको मिलेगा। इसमें फिर आगे की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पे होगा। आईटीआई पास कैंडिडेट हु है विलिंग टू ज्वाइन एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year इन एनएफसी आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू एनएपीएस पोर्टल। वो तो अप्लाई आप सबको करना है। उसके बाद candidate in each trade will be selected in the order of the merit and the communication will be sent to the shortlisted candidate only through email। ईमेल के थ्रू आप सबको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और ईमेल आईडी पे आप सबको शॉर्टलिस्ट का जो नोटिफिकेशन आएगा वो ईमेल के थ्रू आएगा, ना कि पोस्ट के थ्रू। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग विथ नेसेसरी कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट इन NAPS पोर्टल इज 5th 6th 2021। 5/6/2021 को इसका लास्ट डेट है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट इनकम्प्लीट आर एलिजिबल फॉर रिजेक्शन। अगर इसके बाद 6/6 को आपका फॉर्म अगर पहुंचता है तो आपको आपका फॉर्म रिजेक्टेड कर दिया जाएगा और एक भी चीज अगर उसमें गलत है या फिर इनकम्प्लीट रहेगा तो आप सबका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन द NAPS पोर्टल अगेंस्ट NFC नीड नॉट अप्लाई अगेन। देयर एप्लीकेशंस विल बी considered for a screening along with all other candidates. The guidelines will respect to reservation of SC/ST OBC candidate will be followed as per government order. No interview will be held due to the ongoing pandemic मीन्स COVID-19 के कारण इसमें इंटरव्यू इस बार रोक दिया गया है। फिर उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, ये तो आप सबको इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। उसके बाद बात करते हैं हम जनरल इम्पोर्टेंस आप सबको जल्दी जल्दी बता दूं। द ऑफर ऑफ द अप्रेंटिसशिप डज नॉट कंफर any right to employment in NFC. There is no provision for appointment of the apprenticeship trainee in NFC after the completion of training and candidate cannot claim for the same। मतलब आप सबको जॉब के लिए ये नहीं देगा। अगर आप सब क्लेम करते हैं तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट NFC हैदराबाद। ये जो जॉब लगेगी आप सबको NFC हैदराबाद में लगेगा। एज ऑफ apprentice should not be less than 18 years as on closing date of application।
आपका 18 साल पूरा हो जाना चाहिए। मिनिमम आपको 5/6/2021 तक के लिए 21 को आपका मिनिमम एज 18 पूरा हो जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट फॉर द टेक्नीशियन ITI अप्रेंटिस must have registered their name at National Apprenticeship Program Scheme NAPS portal, that is apprenticeshipindia.org, and can apply through portal online only. उसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक देयर ईमेल periodically and keep the same active during the selection process। मतलब आप सबको आपका ईमेल बार बार आप सबको चेक करते रहना है, उसी से सिलेक्शन होगा और उसी पे आप सबका ज्वाइनिंग भी आएगा। रिजर्वेशन विल बी अप्लाइड एज पर provision of the Apprenticeship Act 1961 and the Apprenticeship Rule 1992 as amended for from time to time. Candidates claim reservation under SC/ST OBC must mention same as the time of registration in NAPS portal, otherwise they will be considered in general. Also, those registered under SC/ST OBC must bring original certificate of their effect at the time of joining। इसमें आपको फॉर्म जो भेजना है उसमें SC/ST या फिर OBC आप सबको ऊपर में दर्शा के भेजना है। और अगर आप इन द केस अगर आप SC/ST OBC में आते हैं और आप के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और आप भेज देते हैं फॉर्म, या फिर है भी तो गलती से अगर छूट भी जाती है तो आपको जनरल के रूप में कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद suppression of fact by the applicant shall lead to disqualified at any time, any stage of the selection process। Verification of certain shall be done, and in case of any deviation from or non-conformity with the desired qualification, candidate shall be summarily rejected। उसके बाद इसमें the selected candidates are required to submit the medical fitness certificate, caste certificate and police verification certificate PVC along with all other mandatory forms। आप सबको सारा चीज मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जाति आप सबको देना है और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा वहाँ वेरिफिकेशन के टाइम में। Selected candidates are admitted for a stipend as per the provision of Apprenticeship Act 1961। The apprenticeship are not eligible for any other financial service benefits except the monthly stipend applicable during the period of training। जो ऊपर मैंने बताया उतना ही आप सबको पेमेंट मिलेगा, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। The training of the apprentice shall be terminated without intimation followed unauthorized absence of the candidate to training for a period of more than 15 days। No TA and DA shall be administrable for joining if selected। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो TA और DA आप सबको नहीं मिलेगा उसमें। The selected candidate must expect a contract for a period of 1 year of training as per provision of the Apprentice Act 1961 and rule framed thereunder। Any canvassing or personal follow-up with an intent of including the process of selection of apprentice by any and on behalf of any candidate shall be lead to immediate cancellation of candidate। The phrase out candidates only can apply। Candidates who have passed the qualifying examination earlier than 2018 are not eligible। Candidate with post graduate are not eligible to apply। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और अगर क्वालिफिकेशन आपका ITI जो 2018-19 से या फिर 20 के बीच में नहीं है तो आप फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाएंगे। द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एज रेगुलर कैंडिडेट आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई।
जिसमें ये रेगुलर ITI जो किए हैं वो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं तभी अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो पार्ट टाइम वाले नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुएट डिग्री होल्डर हु हैव अंडरगोन ट्रेनिंग और जॉब experience for a period of 1 year or more after training to essential qualifications shall not be eligible for being engaged at apprenticeship under Act. The period of training will be 12 month commencing from the execution of the contract of apprenticeship. All correspondence with the candidate shall be done through email only. NFC reserves the right to decide about the number of apprentices to be engaged in each trade and also to be cancelled. The advertisement in toto without mentioning any reason due to official exigencies. In case of any dispute, the decision of the NFC management shall be final. इसमें आप सबको कहा जा रहा है कि मतलब फॉर्म में जो दिया हुआ है वो डेट तो दिया, कितनी वैकेंसीज है उसके बारे में नहीं बताया गया है, तो आप सबको उसमें NFC के द्वारा ही परफेक्ट किया जाएगा कि हमको किस फील्ड में कितने वर्कर्स चाहिए और उसके लिए हिसाब से आप सबकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। और जो भी कुछ अगर आप सबको डाउट होगा या फिर वो हटाना चाहेगा आप सबको, तो उसका NFC मैनेजमेंट का जो एक्ट ये होगा वो फाइनल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू।